युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि क्राइस्ट ने कहा था, क्राइस्ट के संबंध में उन्होंने कहा, क्राइस्ट सेड, माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। कहते हैं मेरे शब्द ये आत्मा समान है और ये पूरा जीवन है। और फिर स्वामी विवेकानंद ऐड करते हैं, सो ऑल्सो आर माई वर्ड्स स्पिरिट एंड लाइफ। दे विल बर्न देयर वे इनटू योर ब्रेन एंड यू विल नेवर गेट अवे फ्रॉम देम। जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। दे विल बर्न देयर वे इनटू योर ब्रेन। तुम्हारे सब अज्ञान की राशि को भस्मीभूत करके, जला करके तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर लेंगे और वहाँ से कभी नहीं जाएंगे। वो विचार तुम्हारे मन में जो रहेगा, तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगा, वो कुछ न कुछ महान कार्य करा के छोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी जब जीवित थे भौतिक देह में, तब हजारों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया अपनी वाणी से। और उन्होंने कहा भी था, आई एम ए वॉइस विदाउट फॉर्म। और आज भी उनकी अशरीरी वाणी से कितने कितने लोग, उनके शब्दों से, उनकी पुस्तकों के पढ़ने से कितने प्रकार के लोग उनके शब्दों से प्रभावित होते हैं और मानो उसके मस्तिष्क में ऐसे घुस जाते हैं और उनसे काम कराते हैं। कितने कितने लोग इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद से आज भी प्रभावित हो रहे हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद जी भौतिक देह में थे तो हजारों हजारों लोगों ने किस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया, उसमें की कुछ ही स्टोरी हमको मालूम है। धीरे धीरे करके कभी कभी मालूम होती है, बाकी तो दे हैव बीन लॉस्ट एंड फॉरगॉटन। फिर भी कुछ कुछ नई चीज़ें हमको जानने को मिलती है कि न जाने कितने लोगों को स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, हम जानते ही नहीं। चाहे भारत में जब परिव्राजक अवस्था में तब, या फिर बाद में अमेरिका में जा कर के, इंग्लैंड में जा कर के, वापस लौट करके, कितनी जगह पर किस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया है लोगों को, अद्भुत। और आज भी प्रेरित कर रहे हैं अपनी वाणी से। तो अजय साहब ने कहा, स्वामी जी जब खेतड़ी में थे तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने एक बार व्याकुलतापूर्वक कहा, स्वामी जी मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मन में कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं है। और राजस्थान में या कहीं पर भी उस समय के ज़माने में एक राजा को पुत्र होना एक बहुत बड़ी घटना थी। अधिकांश आप लोग देखेंगे कि राजा जितने थे वो सब एडॉप्टेड थे, क्योंकि उनके खुद की संतति नहीं होती थी तो भी वो पुत्र का पुत्र तो नहीं होता था। ऐसा विचित्र बात है, ये विचित्र बात है। परंतु यदि कोई पुत्र का जन्म हो तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का माना जाता था। तो जब इन्होंने व्याकुलतापूर्वक कहा तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, और वो स्वामी जी का जो दिल से दिया हुआ आशीर्वाद वो फलित हुआ और उनको एक पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा महाराजा तो सचमुच में इतने आनंदित हो गए और सबसे पहले अपने गुरु को याद किया। पर उनको तो पता नहीं था कि गुरु है कहाँ पर, क्योंकि वो तो परिव्राजक रूप में घूम रहे थे, कोई उनका एड्रेस तो उस समय था नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर ये था कि उन्होंने कलकत्ता में वराहनगर मठ से उनका कुछ संपर्क हुआ था और वहाँ पर हर महीना 100 रुपये भेजा करते थे और स्वामी विवेकानंद जी, इनकी माँ को, भुवनेश्वरी देवी। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने खोज की। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं है, परंतु जब बाद में उन लोगों को जैसे पता लगा, उन्होंने महाराजा को बताया, अरे अभी वो मद्रास में है। वो अपने आप में कहानी है, बाद में बताएंगे कैसे वो उनको पता पड़ गया
वैसे तो स्वामी जी इनकॉग्निटो घूम रहे थे, पर उनको कहना ही पड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने पत्र लिखा कलकत्ता में, और फिर कलकत्ता में गुरु भाइयों को पता पड़ा, और फिर इस प्रकार से पता पड़ गया सबको कि अभी मद्रास में है। तो तुरंत फिर खेतड़ी के महाराजा ने, अभी समय बहुत कम था, उनकी इच्छा थी कि जलसे में स्वामी विवेकानंद तो होना ही चाहिए, उसके बिना पूरा कोई फंक्शन होगा ही नहीं बिना मेरे गुरु के। तो जगमोहन जी को भेजा। जगमोहन जी को उन्होंने कहा मेरी तो अमेरिका की पूरी तैयारी हो गई, ये टिकट भी आ गई। तो उन्होंने कहा सब की व्यवस्था कर देंगे आपको महाराजा, ऐसा करके ज़बरदस्ती उनको लेके गए। फिर खेतड़ी में जब स्वामी जी थे, उस समय की बात है, कई उनके पास लोग मिलने आते थे। उसमें से वो 21 अप्रैल से 10 मई 1893, ये स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी की दूसरी विजिट, सेकेंड विजिट, उस समय की बात है। उस समय कई लोग आते थे, उसमें से एक युवक भी था। स्वामी जी सभी को प्रेरित करते थे। वो युवक को उन्होंने जो प्रेरित किया, बस आप समझ सकते हैं कि कुछ क्षण का भी जो सत्संग किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन ला सकता है, उसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण यही है कि स्वामी जी ने खेतड़ी में उस युवक के साथ थोड़ी सी बात की, उससे वह इतना प्रभावित हुआ। उसके बाद में उसने संन्यास लिया। उसके बाद में उसने पूरा सारा जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्श के अनुसार शिव ज्ञान से जीव सेवा में लगा दिया, और बाद में तो वो सुप्रसिद्ध संत हुए। आज सारा भारत उनको जानता है संत कल्याण देव के नाम से। तो स्वामी कल्याण देव, जिनको कि बाद में बहुत सारे अवार्ड मिले, ये उन्होंने जब इंटरव्यू में बताया तब पता पड़ा कि इनके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। तो ये इनका जन्म हुआ था 1876 में। 129 साल की उम्र में उनका निधन हुआ 2004 में। 21 जून 1876 को कोटामा में उनका जन्म हुआ, और बागपत गांव में, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। पिताजी का नाम था फेरुदत्त और माँ का नाम था भोई देवी। और ये लोग थे मुंडभर के। मुंडभर ये गांव का नाम था जहाँ पर ये लोग रहते थे, परंतु जन्म उनका हुआ वहाँ कोटामा में, उनके मामा के यहाँ पर। और इसका नाम रखा गया था कालूराम। तो कालूराम, इनके एक बुआ थी, ये बुआ थे और फूफा थे। इनको कोई संतान नहीं थी, तो ये लोग बहुत सेवा का काम करते थे। और फूफा का नाम था बुल्ला भगत, नाम ही था बुल्ला भगत। इनका एकमात्र काम था गरीबों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, अतिथि सेवा करना, क्योंकि खुद की संतान तो थे नहीं। और ये भी साथ में छोटा सा बच्चा ये बैठ जाता था। इस प्रकार से बचपन से ही उसको दूसरों की सेवा करने का मौका मिला, और बचपन से ही सत्संग, भगवान का नाम, सत्संग, कथा वार्ता, कथा सुनना। और बुल्ला भगत ये खुद भी कहते थे कथा, ये कथा सुनते थे भगवान की। इस प्रकार से बचपन से भक्ति का रंग उस पर चढ़ गया था। फिर वहाँ से गया अयोध्या। अयोध्या में से उसको स्वामी रामदास जी ने उनको मार्गदर्शन दिया। फिर वहाँ से गया हरिद्वार। हरिद्वार में उन्होंने जा कर के फिर स्वामी पूर्णानंद जी से सन 1900 में संन्यास दीक्षा ली थी। उसके पहले जो घटना थी उसके कारण वो संन्यास दीक्षा उन्होंने ली पूर्णानंद जी से, और उनका नाम हुआ स्वामी कल्याण देव। तो बाद में तो उन्होंने बहुत सारे जो कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए, और उन्होंने लगभग 300 संस्थाओं का निर्माण किया। और बाद में 1982 में उनको पद्मश्री मिला। ईस्वी सन 2000 में उनको पद्म भूषण मिला, और 2002 में मेरठ यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरी डीलिट दिया, डॉक्टरेट दिया। 14 जुलाई 2004 को वे वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी महासमाधि हुई। तो उसमें उनको अमर उजाला नाम का जो एक समाचार पत्र है, उन्होंने 14 अक्टूबर को 2003 को उनका इंटरव्यू लिया। उस समय उनकी उम्र 127 साल की थी। तो उन्होंने ये पूछा कि आपने इतनी सारी जो संस्थाएं की हैं, लगभग
मैंने जैसा बताया 300 संस्थाएं, और उसके ऊपर भी बहुत सारा कल्याणकारक काम किया। तो ये क्यों किया आपने? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा कहाँ से मिली? तब उन्होंने बताया कि मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद। और तब उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार से वहाँ खेतड़ी में गया 1893 में। तो उस समय तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, ही वॉज जस्ट ए यंग मैन, कालूराम उनका नाम था। तो 17 साल की उम्र थी। तो कालूराम ने बहुत सारे लड़के लोग जैसे मिलते थे उस समय वो भी मिले, और स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रांजल भाषा में उनको बताया, कालूराम को, देखो जब तुम सुबह प्रातः जल्दी से उठना, ब्राह्म मुहूर्त में उठना, और ब्राह्म मुहूर्त में जब उठोगे तब तुमको 2 प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी। एक तो किसी मंदिर में मधुर ध्वनि सुनाई देगी, आरती हो रही है, ईश्वर की या भगवान की आरती हो रही है, ये तुमको स्वर सुनाई देगा। एक स्वर सुनाई देगा, कोई दुख से कराह रहा है, मुझे मदद करो, मैं दुखी हूँ, बहुत दर्द है मुझे, ऐसे कुछ आवाज़ आएगी। तुम दूसरी आवाज़ का अनुसरण करके पहले उसकी सेवा करना, बाद में मंदिर में जाना। ये इनके दिमाग में ऐसा घुस गया कि ये तो बचपन से ही सत्संग करते थे, बचपन से ही, पर एक नई दृष्टि उनको मिली कि ईश्वर को हमें केवल मंदिर में नहीं देखना है, केवल कथा में नहीं जाना है, परंतु भगवान के दर्शन गरीब की झोपड़ी में करना है। ये पहला। और दूसरा ही उन्होंने कहा कि भगवान के 2 रूप हैं, किसान और मजदूर। और तीसरा कहा, पहले दुखी के पास जाना, फिर मंदिर जाना। ये 3 मंत्र उनको स्वामी विवेकानंद जी के पास मिल गए केवल 17 साल की उम्र में, और वहाँ से उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। बाद में 7 साल बाद तो उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, पर बाद में उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया, लगभग 300 संस्थाएं, जिसमें कि उनका जो कार्यकाल था, भले 129 साल वो जिंदा रहे, 129 साल की उम्र में वे गुजर गए, पर उनका जो कार्यकाल था वो केवल 100 वर्ष तक था, क्योंकि पहले तो कुछ वर्ष उन्होंने तपस्या में बिताए थे, और बाद में जब स्वामी विवेकानंद से मुलाकात होने के बाद उनका जो बीज उनमें आया, सेवा का बीज उनके मन में जो रोपण हुआ, उसके बाद में उन्होंने ये कार्य शुरू किए। तो करीब 100 वर्षों के अपने सक्रिय कार्यकाल के दौरान स्वामी कल्याण देव ने पूरी मानवता और विशेषकर ग्रामीण समाज के कल्याणार्थ पश्चिमी उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा देश के अनेक प्रांतों में राष्ट्रीय महत्व की लगभग 300 संस्थाएं स्थापित की। इनमें प्रमुख हैं तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कन्या विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सालय तथा औषधालय, नेत्र चिकित्सालय, संस्कृत पाठशालाएं, उद्योगशाला, अंबेडकर छात्रावास, धर्मशालाएं, मूक बधिर तथा अन्य अंध विद्यालय, योग प्रशिक्षण केंद्र, वृद्धाश्रम, वृद्ध गौयों के लिए पिंजरापोल, अनाथालय, शहीद स्मारक और अनेक धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र, ऐसा कुल 300 संस्थाएं उन्होंने स्थापित की। और उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में हर जाति धर्म के गरीब तथा अमीर बालक बालिकाएं शिक्षण तथा प्रशिक्षण पाते थे, अभी भी पाते हैं। सैकड़ों संस्थाओं के संस्थापक होने के बावजूद वे किसी के भी पदाधिकारी नहीं बने। सब उन्होंने शुरू किया, पर पद उन्होंने कोई भी ग्रहण नहीं किया। ये सन्यासी का जिस प्रकार से रहता है। इसके अलावा उन्होंने बाल एवं नारी कल्याण, स्वदेशी का प्रचार, अछूतोद्धार, मद्य निषेध, पर्यावरण सुरक्षा, सांप्रदायिक एकता और बाल विवाह आदि की प्रथा को दूर करने के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत अद्भुत कार्य किया। इसके अलावा समाज सेवा के अतिरिक्त स्वामी जी ने कई धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी कराया था। मेरठ से 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता परमहंस शुकदेव की स्मृति से जुड़े प्राचीन तीर्थ शुकताल, जिला मुजफ्फरनगर में, इनका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। भागवत कथा तो हम लोग सुन रहे हैं
तो ये सुखदेव जी से, परमहंस सुखदेव जी से स्मृति से जुड़ी हुई ये जुड़ा हुआ स्थान है, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। वहाँ सुखदेव आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। इसके अलावा कौरव पांडव की राजधानी हस्तिनापुर, मेरठ जिला और हरियाणा के भी अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए इन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत कार्य है, और इस सब के लिए उन्होंने कहा था कि प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। 127 साल की उम्र में अहर्निशम सेवामय का संकल्प धारण किए वे दरिद्र नारायण की सेवा में अपने जीवन का एक एक पल सार्थक बनाने में जुटे रहे। और बाद में वो कई लोगों से मिले, महात्मा गांधी से मिले, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे बहुत लोगों से मिले और कई उनको अवार्ड्स भी मिले। तो ये अद्भुत उनका जीवन था स्वामी कल्याण देव का। परंतु ये उनके मन में वो जो एक बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार से, जो स्वामी जी ने बताया कि मेरी जो बातें हैं वो आग के समान है, आग के समान, वो जा करके तुम्हारे मस्तिष्क में घुसेगी और जब उसको बाहर नहीं निकलेगी वो तुम्हारे, इट विल बर्न योर देयर वे आउट इनटू योर ब्रेन। और ये इस प्रकार से, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं कि ये स्वामी कल्याण देव है, किस प्रकार से उन्होंने स्वामी विवेकानंद से 17 साल की उम्र में ये कुछ बातें जो उन्होंने सुनी, मात्र कुछ बातें, एक ही, वैसे तो बाद में एक बार और मुलाकात हुई है 1897 में, वो ही देहरादून में। ये स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मानंद जी महाराज को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वामी कल्याण देव मुझे मिलने आए थे। तो उससे लगता है कि तब तक में स्वामी कल्याण देव ने वो शायद संन्यास ले लिया होगा, भले यहाँ पर लिखा है कि 1900 में लिया होगा, परंतु 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने नाम दिया है कि स्वामी कल्याण देव मुझे मिलने आए थे। तो उस प्रकार से लिखा है कि मानो स्वामी ब्रह्मानंद जी भी उनको जानते थे, ये भी उनको जानते थे, परिचित नाम है। इस प्रकार से पत्र से ऐसा लगता है, इसका मतलब ही वो देहरादून में वो जो थे वो उनकी दूसरी मुलाकात हुई होगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। पर जो भी होगा, और 1890 में पहली मुलाकात वो हरिद्वार में, ये तो उन्होंने केवल दर्शन भर किया था ऐसा बोलते हैं, पर सचमुच की जो मुलाकात है वो वही खेतड़ी वाली, कि जहाँ पर उन्होंने ये महामूला उनको मंत्र दे दिया, महामूल्य। सुबह उठने के बाद 2 प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी, एक मंदिर में आरती की घंटी बज रही है, मधुर ध्वनि बज रही है, और दूसरी आर्तनाद, कोई दुखी है, तुम दूसरे स्वर को सुनना, वहाँ जाकर के पहले उस जीवंत ईश्वर की सेवा करना, जीवंत ईश्वर की पूजा करना, बाद में जाकर के मंदिर में जाना। ये अद्भुत मंत्र उनको जो मिला, उसके फलस्वरूप यह जो बीज सेवा का स्वामी विवेकानंद जी एक यंग मैन, एक युवक के मन में डाला, वट वृक्ष हो गया। 300 से अधिक संस्थाएं और कितना कितना महान काम, और ये बाद में कितने सारे अवार्ड। ये अवार्ड्स के कोई प्रॉब्लम, कोई वह कोई बहुत सेकेंडरी, बहुत महत्व की बात नहीं है कि पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, ये सब महत्व की बात नहीं है। कि किस प्रकार से हजारों हजारों लोगों को आज भी उनका कल्याण हो रहा है। सचमुच में कल्याण देव ने अपना नाम सार्थक किया। आज भी उनकी उन संस्थाओं के द्वारा कितने गरीबों का, कितने अज्ञानी का, कितने निरक्षर लोगों का, कितने अनपढ़ लोगों का, कितने कितने सारे लोगों का, दुखी लोगों का कल्याण हो रहा है। तो यह जो स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है, उसका यह प्रताप है कि जब वे जीवित थे तब भी उनकी वाणी में उतना ही वह जोर था, और उन्होंने स्वयं ये किया है, ये स्वयं उन्होंने कहा है कि माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ लाइक क्राइस्ट वर्ड्स, सो आर माई वर्ड्स लाइक क्राइस्ट, माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। ये क्राइस्ट ने कहा था, सो आर माई वर्ड्स स्पिरिट एंड लाइफ, दे विल बर्न देयर वे इनटू योर ब्रेन एंड यू विल नेवर गेट अवे फ्रॉम देम, दे विल बर्न देयर वे इनटू द ब्रेन। और यही हुआ है, यही हो रहा है आज भी। वो जो शब्द उन्होंने उस समय बोले थे, वो किसी ने लिपिबद्ध किए,
वो शब्द आज पढ़ने के बाद किसी किसी को, कितने लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि बाद में वो छटपटाते हैं। हमने स्टोरी कही थी किस प्रकार से ये डॉक्टर केदारनाथ लाभ, अभी कुछ दिन पहले ही उनसे टेलीफोन में बात हुई कि थोड़ा तो उन्होंने फिर से वो रिपीट किया कि किस प्रकार से वो अचानक स्वामी विवेकानंद जी उनको दर्शन दे करके बोलते हैं कि तुम इस प्रकार से मैगजीन स्टार्ट करो। 3 बार इस प्रकार से दर्शन देते हैं और वो किसी भी प्रकार से नहीं मानते, पर मानो उसमें इतने छटपटाहट होती, इतनी उनको बेचैनी होती है कि अंत में फिर अपने मित्रों से बात करते हैं कि इस प्रकार से एक मैगज़ीन खोलना मैं चाहता हूँ। और सब मित्र लोग बहुत हंसी उड़ाते हैं। ये बिहार में, वो बिहार की बात है, छपरा के थे, अरे बिहार में फिल्म मैगज़ीन नहीं चलता और तू स्वामी विवेकानंद का मैगज़ीन शुरू करेगा, थोड़ा तो ये तो कर। तो फिर वो नहीं, जब उनको बिल्कुल बेचैनी हुई, शांति नहीं मिली, तो उन मैगज़ीन का संपादकीय लेख उन्होंने लिखना शुरू किया। कब छपेगी पता नहीं पत्रिका, पर जब शुरू किया संपादकीय लेख तब अद्भुत शांति मिली। तो समझ गए बस अब उसका रास्ता यही है। संपादकीय लेख लिखा, पहले पत्रिका का सब मैटर जुगाड़ किया, फिर लोन लिए कुछ रुपया, और उस प्रकार से उन्होंने पहले पत्रिका छापी और आए पटना, वहाँ छपरा से, और वहाँ पटना में हमारे रामकृष्ण आश्रम में वहाँ पर आकर के वहाँ के स्वामी जी को उन्होंने बोला कि इस प्रकार से मैंने किया है। उनको बहुत गाली दिया उन्होंने, अरे हमारे रामकृष्ण मिशन में हम लोग हिंदी पत्र मैगज़ीन हमारी जो है वो त्रैमासिक थी उस समय, विवेक ज्योति, और समन्वय जो मासिक थी तो 10 साल तक चली, 1927 से 1937 बंद हो गई थी। और ये इन्होंने 1982 में शुरू कर दिया मासिक पत्रिका। बोले तू थोड़ा सा तो सोच, त्रैमासिक नहीं चल रहे, तो त्रैमासिक मुश्किल से हम लोग निकाल रहे हैं, तुमको मासिक निकालने का ऐसा ये हुआ। उन्होंने बोला मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, जो भी हो। पर इस प्रकार से कई वर्षों तक वो चली। अभी तो वो पैरालाइज होकर के ये इसमें बिछाने पर है, इसलिए वो पत्रिका बंद हो गई। और अभी तब तो अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अभी विवेक ज्योति जो है रायपुर से जो प्रकाशित होती है वो अभी मासिक पत्रिका हो गई, इसलिए लोगों को स्वामी विवेकानंद का खुराक सब मिल जाता है हर महीने। तो उस समय एक गैप थी, वो उन्होंने मानो पूर्ण कर दी। पर यह डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये सब जो इतने उदाहरण हैं, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की वाणी, जो उन्होंने खुद ने कहा था, ऐसी घुसती है मस्तिष्क में, फिर वो कुछ न कुछ महान कार्य करा के छोड़ती है। ये आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इसलिए स्वामी कल्याण देव एक उत्कृष्ट उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के इस शाब्दिक चमत्कार का क्या परिणाम हो सकता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है स्वामी कल्याण देव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।